हेलो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फ्लोर ऑफ अ रूम मेजर्स 4.5 meters into 3 meters. Okay, find the minimum number of complete square marble slabs of equal size required to cover the entire floor. इसका मतलब क्या होता है? देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं एक हमारा ये रेक्टेंगुलर क्या है, रूम है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी जो है लेंथ जो है 4.5 मीटर है। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 450 सेंटीमीटर आएगा। आपको सेंटीमीटर आएगा तो सिखा चुके हैं कि मीटर को कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद 3 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करना चाहे तो 300 सेंटीमीटर करोगे। ठीक है, 300 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि सेम यूनिट में देखो डेसिमल जो होता है, अगर जो होता है कोई भी हमारा ऐसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर जो होता है, उसको उसके साथ जो होता है हम अच्छा से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं डेसिमल नंबर से। अच्छा से डेसिमल नंबर को हम अच्छा से कैलकुलेशन नहीं करते, इसलिए हम क्या कर दिए, इसको इस विदाउट डेसिमल कर दिए। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है कि हमें जो होता है मार्बल लगाना। मार्बल ऐसे लगाना है कि अगर हम मार्बल ये ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कर देके ऐसे मार्बल रखते हैं, तो वो मार्बल जो होता है कंप्लीट जो होता है, थोड़ा भी मार्बल में से हम मार्बल जो होता है कोई भी एक पीस का लेंथ का मार्बल लाते हैं, स्क्वायर शेप का हुआ है। ठीक है, और उसको जब लगाते हैं ऐसे तो पूरी तरह से कंप्लीट पूरी इस रेक्टेंगुलर जो होता है पार्ट्स को कवर कर लेता है। ठीक है, और जब हम ऐसे भी लगाना चाहते हैं, इसकी ब्रेथ वाइज भी लगाना चाहते हैं, तो फिर भी कंप्लीट कर लेता है। थोड़ा भी पोर्शन उस मार्बल में से काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब है हमें जो है इसका लेंथ, मार्बल की लेंथ क्या हो सकती है, तो इसका मतलब जो इसकी मार्बल्स की लेंथ जो होता है इस 450 एंड 300 का जो एससीएफ हो सकता है कि नहीं, मतलब जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड, मतलब जो होता है वो इक्वल नंबर, बट मतलब इधर हम मार्बल्स भी डालें तो पूरी अच्छी तरह से मार्बल्स चले जाए, कहीं भी थोड़ा भी मार्बल्स काटना ना पड़े, थोड़ा भी स्पेस ना बचे, पूरी तरह से कवर कर ले। इसका मतलब इसकी एससीएफ हो सकता है। ठीक है, तो अगर एससीएफ जो निकालोगे वो आपको देगा साइज ऑफ द मार्बल। ठीक है, तो एससीएफ 450 एंड जो होता है 300 का क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्त, एससीएफ निकालोगे। ठीक है, तो 300 450 जो होता है 1 से जो होता है 300 0 5 जो होता है 4 में से 1 गया 3 एंड देन या 300 जो होता है तो 2 बार में जो होता है 300 जो होता है ये कैंसिल हो गया, मतलब 150 इज द एससीएफ ऑफ 450 एंड 300। कितना आ गया 150। मतलब जो होता है इस रेक्टेंगुलर जो होता है, ये रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर जो हमारा मार्बल है, इसकी लेंथ जो है कितनी है 150 जो होता है 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर शेप का है तो उसकी साइड्स, उसकी जो क्या होता है लेंथ एंड ब्रेथ सेम होगा। ठीक है, स्क्वायर शेप का है। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ मार्बल्स कितने लगेंगे टोटल इस रूम में मार्बल्स लगाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें नंबर्स ऑफ मार्बल्स निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल स्लैब। ठीक है, स्लैब्स क्या होगा, तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ द जो भी रूम है, एरिया है रूम की, एरिया जो है उसको लिख देते हैं एरिया ऑफ द रूम बाई जो होता है क्या करते हैं एरिया ऑफ द रूम बाई। अब जो होता है एक जो टाइल्स जो है ना उसकी एक टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ 1 टाइल्स। ठीक है, आप कहेंगे क्यों 1 टाइल्स से, क्यों, तो आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, इसके पहले वीडियो देखेंगे ना तो हम समझा चुके क्यों हम 1 टाइल्स का लेते हैं, क्योंकि 1 टाइल्स के बारे में मालूम हमको रहता है, लेकिन नंबर कितना टाइल्स लगता है उसके बारे में नहीं मालूम होता, वही निकालना होता है। ठीक है, वो क्यों होता है वो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ द रूम क्या होता है L इंटू बी एंड ये भी एरिया ऑफ द टाइल्स होता है ए स्क्वायर होगा, तो L इंटू बी व्हाट मीन्स, तो 450 इंटू होता है 300 बाई 150 इंटू होता है 150, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, देखिए 15 है 45। ठीक है, 45 30 आ गया। ठीक है, उसके 15 दूना
30, मतलब 3 इंटू 2 6, मतलब सर टोटल उसमें जो मार्बल स्लैब्स लगेंगे, मार्बल स्लैब्स जो लगेंगे, कितना लगेगा आपका 6 लगेगा। कितना इजी क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।